प्रश्न है, यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है और बी एक ऐसी भुजा है कि जिस पर समकोण है, तो कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई क्या है? ठीक है, देखो एक समकोण त्रिभुज लिया ऐसे, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो ए है, ठीक है, और बी एक ऐसी भुजा है जिस पर समकोण है, तो इसे यहाँ ए नाम दे दिया, और ये बी और ये सी, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी होती है, तो ये लो बी, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है जिस पर समकोण है। अब कर्ण पर शीर्ष लंब की लंबाई, इस कर्ण पर अगर हम शीर्ष लंब ला लेना तो इस शीर्ष लंब की जो लंबाई होगी वो बतानी है, वो ऑप्शन से ही होगी। अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, अगर मैंने ये भुजा 3 ली, ये 4 ली, तो ये 5 होगी पूरी की पूरी, है ना, बीसी, क्योंकि 3 4 5 का समकोण त्रिभुज होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। अब शीर्ष लंब क्या होगा? शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी? 3 गुणा 4 बटा 5, यही होती है शीर्ष लंब की लंबाई, ऐसे ही निकालेंगे, 3 गुणा 4 बटा 5, यानी कि कितना आया? 12 बटा 5 आया, तो हमें 12 बटा 5 चाहिए। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल ले, क्षेत्रफल ये बराबर क्या हुआ? क्षेत्रफल ये दे रखा है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार 4 है और ऊंचाई 3 है, तो कितना आया? 6 आया, है ना, 6 आ गया क्षेत्रफल, है ना। तो ए की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, कैपिटल ए बराबर 6 है। हमें क्या चाहिए? देखो सबके अंदर दे रखा है कि ए स्क्वायर की जरूरत है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, नीचे तो देखो √b4 प्लस ए स्क्वायर, √b4 प्लस ए स्क्वायर, इस तरीके से दे रखा है, तो ए स्क्वायर क्या होगा इसका? 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब b4 करेंगे, यानी कि इसकी पावर 4 कर दो, तो कितना होगा? 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4 करेंगे, यानी कि b की पावर 4 करेंगे ना, b की पावर 4 बराबर 4 की पावर 4 कितना होगा? 16 गुणा 16 यानी 256, ये आएगा। अब मैं इसको तो पहले ही निकाल देता हूं, क्या? √b4 प्लस 4a स्क्वायर, जो कि कॉमन है, b की पावर 4 किया, 256 आया, और 4a स्क्वायर की वैल्यू 36 है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 36 को 4 से गुणा करेंगे, 12 तो देखो 256 ऐसा कैसा, प्लस 4 से 24, 2 12 2 14 144, इनको जोड़ा तो कितना हुआ? 6 4 10 1, 6 4 10 फिर 1, यानी कि 400 बराबर कितना आया? 20 आया, है ना। 256 36 गुणा 4 किया तो 12 2 14 144 हो गया, 4a स्क्वायर करना था, और b की पावर 4 किया तो b क्या था? 4 था, 4 की पावर 4, 16 गुणा 16 256 हुआ, 256 और 144 को जोड़ा तो 400, यानी कि वर्गमूल के अंदर नीचे वाले की वैल्यू सबकी क्या रहेगी? 20 20 आ गई। अब हमें क्या चाहिए? शीर्ष लंब चाहिए, इतना 12 बटा 5 आना चाहिए। अब ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन, अगर पहले ऑप्शन ए लेते हैं, 2 कैपिटल ए की वैल्यू क्या है? 6 है, कैपिटल ए की वैल्यू 6, गुणा स्मॉल बी की वैल्यू क्या ली हमने? 4 ली, बटा इस पूरे की वैल्यू क्या आई है? 20 आई है। अब इसको सॉल्व किया, ये 10 बार कटा, फिर इसको 2 बार काटा, और ये 5 बार, तो कितना आ रहा है? 12 बटा 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ करते 2a स्क्वायर b करते, और नीचे देखो ऑप्शन बी चेक करते, तो 2 गुणा a स्क्वायर की वैल्यू तो 36 है, और b की वैल्यू हमने 4 ली इधर, और बटा इस पूरे के नीचे वाले की वैल्यू 20 है, तो ये 5 बार कटा, तो नहीं आ रहा है 12 बटा 5, तो फिर इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ b का स्क्वायर करेंगे, वापस यहाँ a स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्योंकि नीचे तो हमने फिक्स है कि 20 ही आएगा, ऊपर a स्क्वायर करने पर 12 बटा 5 नहीं आएगा, इसमें वापस b का स्क्वायर हो रहा है, तो इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए राइट है ना, ऑप्शन ए वो सही है, ऐसे कर सकते हैं चेक, ऑप्शन ए सही है, ये इसका आंसर है, ये वाला इसका राइट आंसर है। यहाँ 2 है, लिख देता हूँ यहाँ, ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। क्या राइट आंसर हुआ? 2ab बटा √b4 प्लस 4a स्क्वायर, b की पावर 4 बटा 4a स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ठीक है।